और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है विधानसभा चुनाव से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मोहर लग गई है। कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों को बदला है, सुमावली, पिपरिया और बड़नगर और जावरा। ये 4 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था कांग्रेस आलाकमान को। जगह जगह हमने देखा कि अलग अलग तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यही वजह है कि अब कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए 4 सीटों पर उम्मीदवारों को बदल दिया है। नाम जैसे ही आएंगे हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा ये 4 सीटें हैं जहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। सुमावली, बड़नगर, पिपरिया और जावरा चारों ही जगहों पर। हालांकि खबर तो आमला को लेकर भी चल रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। इससे पहले भी 3 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिल रहा था। और अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के बदलने का ऐलान कर दिया है। नाम जैसे ही आएंगे सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि सुमावली में भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, क्योंकि इस सीट पर भी भारी विरोध देखने को मिला था और जिसके बाद अब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सुमावली सीट पर भी, पिपरिया पर भी, बड़नगर और जावरा चारों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने का ऐलान कर दिया है। सुमावली के जो विधायक हैं अजब सिंह, उनकी बगावत देखने को मिली थी। हमने देखा है जिस तरह से मुरैना की सुमावली विधानसभा क्षेत्र में भारी विरोध देखने को मिला था। एमएलए अजब सिंह ने बगावत कर दी थी। सीट है जहां से विधायक अजब सिंह का जब टिकट कटा उसके बाद बगावत के सुर तेज हो गए थे और यहां पर जिसको उम्मीदवार बनाया गया उसका भारी विरोध देखने को मिल रहा था। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब सुमावली पर भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है, पिपरिया में भी नए उम्मीदवार का ऐलान किया गया है, बड़नगर और जावरा में भी। क्योंकि यहां पर सुमावली में तो स्थिति ज्यादा ही खराब हो गई थी क्योंकि जो एमएलए हैं अजब सिंह, उन्होंने नाराज होकर ये बात तक कह दी थी कि जब तक जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस को हरा नहीं दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यहां तक बात पहुंच गई थी सुमावली को लेकर। तो जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आप बताइए, सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा में अब किसको बनाया गया है उम्मीदवार? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण को लेकर कई सीटों पर बैकफुट पर आ गई है मनु, और इसीलिए उनको अपने नाम बदलने पड़ रहे हैं। आमला को लेकर अभी भी पैच फंसा हुआ है। निशा वांगरे को लेकर कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं कर पाई है और इंटरव्यू में उन्होंने मोर्चा खोल दिया। लेकिन जो लेटेस्ट सूची आई है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 4 विधानसभा जो अपने उम्मीदवार हैं उनको बदल दिया है, क्योंकि पहले गलती हुई थी। अब गलती को सुधारने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। मैं आपको जो नाम बदले गए उन सीटों का एक बार आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूं। सुमावली से कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए अजब सिंह कुशवाहा का टिकट काटा था और उनकी जगह कुलदीप सिकरबार को टिकट दिया था। कांग्रेस पार्टी ने फिर से अजब सिंह कुशवाहा पर दांव लगा दिया है। कुलदीप सिकरबार का नाम हटा दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सुमावली से कौन लड़ेंगे? अजब सिंह कुशवाहा। और ये वही सुमावली है जहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे अंदल सिंह कंसाना, उपचुनाव हार गए थे। अब आगे चलता हूं तो पिपरिया एससी में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट बदल दिया है। वीरेंद्र बेलबंसी हैं, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे और गुरुचरण खेरा जो है वो उनका टिकट काट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने नाम बदल दिया है। तीसरा है देखिए बड़नगर से मुरली मोरबाल। ये वही मुरली मोरबाल है जो कुछ दिन पहले कमलनाथ के आवास पहुंचे थे और प्रदर्शन किया तो एफआईआर दर्ज इनके ऊपर हो गई थी। मुरली मोरबाल बड़े विवादों में रहे क्योंकि इनके बेटे पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के देखिए बड़नगर जो उज्जैन की सीट है वहां से विधायक है और सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया था। अब इनकी जगह मुरली मोरबाल की जगह जो राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया था, अब उनका टिकट भी बदल दिया गया। मुरली मोरबाल पे कांग्रेस पार्टी ने फिर से दांव लगा दिया। चौथी सीट है जावरा, 222 जो विधानसभा सीट क्रमांक है, वहां से वीरेंद्र सोलंकी अब प्रत्याशी
बनाए गए हैं। देखिए, हिम्मत सिंह श्रीमल का टिकट काट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 4 विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट बदलने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इन सीटों पर बवाल बढ़ रहा था, विरोध बढ़ रहा था। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी ने ये जो सूची जारी की है विधानसभा उम्मीदवारों की बदली हुई, वो ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। सवाल तो ये कि सिटिंग एमएलए की कि टिकट क्यों काटे गए, और काटे गए तो अब फिर बदले क्यों जा रहे हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है कांग्रेस पार्टी में वो लगातार चल रहा है। कई और विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है। तो हो सकता है, देखिए, 3 से 4 और विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बदल सकती है, लेकिन पैच अभी भी बैतूल की आमला सीट पर फंसा हुआ है। निशा बांगरे ने मोर्चा खोल दिया है, खुलकर कहा है कि दलित और महिला हितैषी बात कहने वाली कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, निशा बांगरे ने कहा है कि 1.5-2 माह पहले वादा किया था कि वो बैतूल के आमला से उन्हें टिकट देंगे, और कहा था कि नामांकन से ठीक 2 दिन पहले तक वो इंतजार करेंगे, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। अब कांग्रेस पार्टी को अपना वचन निभाना चाहिए, उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि निशा बांगरे ने क्लियर कट कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगी। ठीक है प्रमोद, आप रहिए हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जो टिकटों का बदलाव हुआ है उसमें सुमावली से पहले टिकट मिला था कुलदीप सिंह सिकरवार को। अब कांग्रेस ने जो अजब सिंह वहां के विधायक हैं उन्हीं को वापस टिकट दे दिया है, क्योंकि अब बाहरी विरोध इस सीट पर देखने को मिला था। अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया गया है। दूसरी सीट है पिपरिया, जहां से वीरेंद्र बेलवंशी को अब उम्मीदवार बनाया है। बड़नगर से मुरली मोरवाल को अब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुना है, और जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। प्रमोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, देखिए, जब इससे पहले भी 3 सीटों पर बदलाव कर चुकी है कांग्रेस, हमने देखा है गोटेगांव, बिचौर और दतिया, और अब फिर 4 सीटों पर बदलने पड़े हैं। ये बदला नहीं अपनी मर्जी से, ये बदलना पड़ा है। तो कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। जो अंतरकलह की बात सामने आती है वो अब जग जाहिर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम बदल चुकी है, और ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी पेंसिल से लिख रही है और रबड़ से मिटा रही है, क्योंकि वो चाहती है कि पेन से लिखकर मिटाया नहीं जा सकता, और इसीलिए वो मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। और यदि देखिए, यदि गलती मानने में कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है तो नेतृत्व को लग रहा है कि गुरेज क्या है। यदि कोई जीत सकता है बदलाव से तो क्यों ना विपक्ष से सत्ता तक पहुंचने के लिए जो जरूरी है वो कदम उठाए जाएं। पहले 3 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नामों को बदला गया और अब 4 पर बदला गया, यानी सत्ता तक पहुंचने के लिए 7 विधानसभा उम्मीदवारों के नाम बदल दिए गए। और सत्ता में जहां जहां देखिए रुकावट विरोध बनेगा वहां वहां नाम और कांग्रेस पार्टी बदल सकती है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने सभी 230 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब यदि कुछ बचा है तो वो नाम बदलने का दौर बचा है। अब आज 4 विधानसभा उम्मीदवारों के नाम बदल दिए, इससे पहले 3 बदले। आने वाले दिनों में कितनी और बदलेंगे, और जो भी करना है उसके लिए सीमित 5-7 दिन का समय बचा है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी आज या कल में 3 से 4 विधानसभा उम्मीदवारों के नाम और बदल सकती है। प्रमोद, जिन उम्मीदवारों के आप टिकट कटे हैं इन 4 सीटों पर, तो क्या उस खेमे में नाराजगी तो नहीं बढ़ जाएगी फिर से? क्योंकि ये तो वो रायता है जो फैलता ही जा रहा है, जिसको समेटना बहुत मुश्किल हो गया है कांग्रेस के लिए। देखिए, रायता समेटा नहीं जा सकता, उसको सुखाया जा सकता है, उसको साफ किया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी भी कमोबेश उसी स्थिति से जूझ रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो कमलनाथ के आवाज के बाद प्रदर्शन, नारे, अपने ही नेता के पोस्टर पर जूते मारे जा रहे हैं। दूसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मन्नू, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो पहले अपनी टूटन और रूठन से इस कदर जूझी कि सत्ता से विपक्ष में आ गई, अब ये विरोध और कलह भारी ना पड़ जाए, लिहाजा कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। और जो जरूरी बदलाव की जरूरत है वो कांग्रेस पार्टी करती मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। देखिए, अब कई सीटों पर पैच अभी भी कांग्रेस पार्टी का फंसा हुआ है। कई जगह विरोध अब भी हो रहा है और कई जगह विरोध का बवाल, देखिए, स्थानीय विधानसभा सीट से लेकर भोपाल तक इस तरीके से गूंज रहा है कि उनके अपने नेताओं ने निर्दलीय फॉर्म भरने का तक मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी भोपाल से लेकर दिल्ली तक हर पैमाने पर
अलग अलग पैरामीटर पर बातचीत कर रही है, बैठ के कर रही है जहां और दरकार है। देखिए मेरी जो सूत्र बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स है, जो अनुभव है, वो ये कह रहा है कि 2 से 3 मिनिमम उम्मीदवार और बदले जा सकते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी ने आमला में नहीं बदला तो मुसीबत बढ़ जाएगी। ऐसी कई और सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को, चाहे वो सुजालपुर हो या अन्य दूसरी जगह हो, जहां पर लगातार हारे हुए कैंडिडेट को टिकट दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी बदलाव का सोच रही है। तो लेकिन दिक्कत कहाँ है कांग्रेस पार्टी में कि गुटबाजी है, जो खेमेबाजी है, वो हावी नजर आ रही है। पहले सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए, सिटिंग एमएलए जब दूसरी पार्टी में जाने लगे तो पार्टी जागी और सिटिंग एमएलए की याद आ गई। अब चाहे मुरली बोलबाल वाले मामले में हो, बड़नगर जो सिटिंग एमएलए उनका टिकट काटा गया, फिर से दे दिया गया क्योंकि पार्टी की किरकिरी हुई, जो उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि वो तो चुनाव लड़ेंगे, तो पार्टी जाग गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अजब सिंह कुशवाहा, जिन्होंने उपचुनाव में देखिए मंत्री को हराया, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं का टिकट काट दिया। वहां पर कुशवाहा वोटर ज्यादा है, लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी को याद आई क्योंकि देखिए कुलदीप सिकरवार को सुमावली से टिकट दिया गया, वो कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा दखल नहीं रखते, कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अजब सिंह की याद आ गई है कांग्रेस पार्टी को। बाद में गुटबाजी और जो खेमेबाजी थी उससे उठकर कांग्रेस पार्टी ने सोचा है, तो ये 4 सीटों पर विधानसभा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बदल दिए। इस वक्त का बड़ा अपडेट है, लेकिन सवाल ये है क्या बदलाव करने में देर तो नहीं कर दी? जब विरोध किया, बवाल उठा, साथ ही साथ जिनको पहले उम्मीदवारी दी गई थी, जिनके नाम बदले गए, जिनको पहले उम्मीदवार बनाया गया, क्या उनके मन में जो कसक रह जाएगी वो कांग्रेस पार्टी पर आने वाले दिनों में भारी पड़ जाएगी? जो नए उम्मीदवार हैं, क्या वो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर पाएंगे या फिर बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कयासबाजी मध्य प्रदेश में मन्नू इस वक्त हाई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी जूझती नजर आ रही है। हैरत की बात तो यह है कि बीजेपी में खुलकर कलह है, खुलकर विरोध है, लेकिन बीजेपी ने अब तक एक टिकट नहीं बदला है। बिल्कुल, आपको सख्त होना पड़ेगा। अगर ये मुझे लगता है कि जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, बीजेपी शुरू से ही इस स्ट्रैटेजी पर काम करती है कि आपको, अगर आपने कोई फैसला लिया है तो आपको उस पर अड़े रहना होगा, क्योंकि अगर आप एक सीट पर बदलाव करेंगे तो आपको बहुत सारी सीटों पर फिर बदलना पड़ेगा। जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, मैं आपसे, आप राजनीतिक मायने समझाइएगा कि बैक टू बैक 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को बदला है। ग्राउंड जीरो पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें क्या मैसेज जाता है इस बड़े कदम से? देखिए, जिस तरीके से कुलदीप सिकरवार का सुमावली विधानसभा जो टिकट बदला है, इसकी सुगबगाहट उनके समर्थकों को पहले से ही थी। कल उनके जो छतरी महासभा के लोग हैं वो एकत्रित हुए, उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि अगर टिकट बदला जाता है तो हम आंदोलन करेंगे और हम कहीं ना कहीं पूरे मुरैना की जो तस्वीर है उसको बदल देंगे। छतरी महासभा पूरे जिले भर में 6 सीटों को जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनको हराने का काम है वो करेगी। कल उन्होंने साफ संदेश दे दिया। जिस तरीके से टिकट का परिवर्तन किया है, इसे लेके यहाँ चर्चाओं का बाजार है, वो गर्व है, राजनीतिक जो हलचल है वो बढ़ गई है। जो कुलदीप सिकरवार के समर्थक हैं वो सड़कों पे उतरेंगे। अब लगातार जो तस्वीर है वो बदलेगी। हालांकि जिस तरीके से कुलदीप सिकरवार का टिकट घोषित हुआ था उसके बाद से ही यहाँ ऐसा माना जा रहा था कि कुलदीप सिकरवार कहीं ना कहीं कमजोर प्रत्याशी है, उसको मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। कांग्रेस की जो फजीयतें थी, जिस दिन से टिकट हुआ उसी तरह से होना शुरू हो गया था। सुमावली में अजब सिंह कुशवाहा ने विरोध किया, मुरैना में राकेश बाबई ने विरोध किया, लगातार विरोध के सुर है वो बढ़ते जा रहे थे। जैसे चलते टिकट है वो बदलना पड़ा। कांग्रेस अगर कहीं जाए तो कहीं ना कहीं बैक फुट पे आई है। कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई है कि कहीं जिस तरीके से भाजपा ने किसी प्रकार का एक भी टिकट अपना नहीं बदला है, लेकिन कांग्रेस ने बैक टू बैक लगातार 7 टिकट चेंज कर दिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति है वो कमजोर थी, वो इसका अध्ययन नहीं कर पाई ढंग से। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, ग्राउंड से जो जिस तरीके से सर्वे कराए गए थे वो सर्वे प्रॉपर नहीं कराए गए, जिसके चलते उन्होंने टिकट गलत दिए या सही दिए, जो भी दिए, जिस तरीके से उनको टिकट को बदलना पड़ रहा है। इसमें ये भी आरोप लगे थे कि कुलदीप सिकरवार को जो टिकट दिया है वो कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर टिकट हुआ है। तो कई सारे आरोप है टिकट मिलने के बाद में लग रहे थे। अब हालात ऐसी है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड जीरो पर अब समीकरण है वो बदलेंगे, समर्थक है वो ऊधम मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे, कहीं ना कहीं विरोध है जो कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। अब जो तस्वीर है वो चेंज होगी। अब टिकट जिस तरीके से परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो अब जो टिकट जहां विरोध हो रहा है उनको भी ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ जो टिकट जिसको दिया है वो टिकट भी अब परिवर्तन किया जा सकता है। कांग्रेस लगातार जिस तरीके टिकट बदल रही है तो इसमें कांग्रेस की फजीयत है वो साफ देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार
बैक फुट पर दिखा रही है। हालांकि स्थिति ऐसी नहीं, कांग्रेस में भाजपा में भी फजीयतें लगातार देखने को मिली है। किस तरीके से भाजपा की किरकिरी भी हुई है कि भाजपा के लोग पार्टी बदलकर दूसरे खेमों में जा रहे हैं। मुरैना से बिल्कुल विरोध तो दोनों ही पार्टियों में हो रहा है करतार, लेकिन उसको हैंडल करने का, उस डैमेज को कंट्रोल करने का तरीका कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का अलग है। आमला पर क्यों फैसला नहीं हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे, और स्ट्रैटेजी से क्या कार्यकर्ताओं में मैसेज गया है, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं, सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा में, और चारों ही जगहों पर अब क्योंकि लगातार विरोध हो रहा था तो कांग्रेस ने सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अब अजब सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। पिपरिया से गुरुचरण खरे का पहले अनाउंस किया गया था नाम, उसके बाद अब दे दिया गया है वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट। बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह अब मुरली मोरबल को उतार दिया है। जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया हुआ है। तो ये 4 सीटों के साथ साथ अब 7 सीटें टोटल ऐसी हो गई हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की जावरा सीट से भी प्रत्याशी बदल दिया गया है, तो अब क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जिस उम्मीदवार का, जिस दावेदार का अब टिकट कटा है, उसके बाद क्या शांति हो जाएगी जावरा सीट पर? और जो जावरा से 2 दिन पहले ही जो है सारे जो कांग्रेसी थे वो इस विरोध को लेकर के कमलनाथ के बंगले पर भी पहुंचे, वहाँ मुलाकात की थी, क्योंकि विरोध लगातार जारी था। पुतला दहन तक हो रहे थे प्रत्याशी के, कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही थी अपने प्रत्याशी का पुतला दहन। तो इस विरोध को देखते हुए अब टिकट जो है वो तो बदल दिया गया है। उमर श्रीमान की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी जो है तो लंबे समय से अपनी दावेदारी कर रहे थे इस क्षेत्र में, जावरा क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे किस तरीके से जो है किसानों की समस्या उठाना, और वो तो उस तरीके से जो है दावेदारी प्रबल थी और उसके लिए जो है लगातार मांग भी की जा रही थी कि जो है टिकट दिया जाए। लेकिन अब जो है टिकट बदल दिया गया है, वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मिल गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से अब इस नाम पर भी कोई विरोध आता है या नहीं आता है, क्योंकि जस्ट अभी जो है ये लिस्ट आई है, इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया है कांग्रेस की तरफ से आती है। जो समर्थक है पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं अभी हिम्मत श्रीमाल, उनके समर्थक यदि किसी तरीके से ऑब्जेक्शन लेते हैं तो वो भी जो है विरोध अब देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी टिकट बदल दिया गया है और जो विरोध में थे कांग्रेस की अभी तक, वह जो है राहत मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, और इसी उम्मीद से ये टिकट में बदलाव भी किया गया है चंद्रशेखर। और हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं करतार भी। करतार में आपके पास एक सीट को लेकर बात कर लेते हैं। पहले सुमावली की बात कर लेते हैं। यहां से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है, जो सिटिंग विधायक थे, वो नाराज हुए। उसके बाद खबर तो यह भी कि बीएसपी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, अब फिर से कांग्रेस में वो वापसी करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुमावली विधानसभा का टिकट है वो घोषित किया, जिस दिन टिकट घोषित हुआ उसी दिन अजब सिंह कुशवाहा के समर्थक एकत्रित हुए। उन्होंने सड़क जाम की, उन्होंने इसके लिए तमाम सारी जो बातें हैं वो कही, यहाँ तक बोल दिया कि अगर टिकट नहीं मिला तो हम पूरी की 6 की 6 विधानसभाएं उनको हम हराने का काम करेंगे और कांग्रेस को हरा के दिखाएंगे। यहाँ तक उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन है वो किए। उसके बाद में इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थानों में कि इन्होंने सड़क जाम की और वो की, तमाम सारी चीजें हुई। उसके बाद लगातार ये चर्चा, जो चुनावी समीकरण थे वो चेंज हो रहे थे, उसके बाद लगातार ये चर्चा का विषय तेज हुआ, बाजार तेज हुआ कि जो कुलदीप सिकरवार हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर प्रत्याशी हैं। ऐसी फीडबैक ऊपर तक दिया गया। कुलदीप सिकरवार नए युवा हैं, अभी उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं जीता, पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसको लेकर अगर ईदल सिंह कंसाना वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो ईदल सिंह कंसाना के सामने कुलदीप सिकरवार बहुत हल्के प्रत्याशी हैं। ऐसी रिपोर्टिंग ऊपर तक जाने लगी। कांग्रेस ने इसका मंथन किया, इसका सर्वेक्षण कराया, उसके बाद में निकलकर यही आया कि कहीं ना कहीं कुलदीप सिकरवार को जो टिकट दिया है वो कांग्रेस की गलती है, जिसके चलते ही उन्होंने टिकट का परिवर्तन है वो किया है। और टिकट परिवर्तन करने के बाद अजब सिंह कुशवाहा को फिर से टिकट दे दिया है। तो कांग्रेस बैकफुट पर आकर उन्होंने टिकट का परिवर्तन तो कर दिया है, लेकिन ये चीजें यही नहीं थमेंगी। अब जो क्षत्रिय समाज है वो सड़कों पर उतरेगा, वो प्रदर्शन करेगा कि क्योंकि आपके साथ अगर ऐसा कुछ करना था तो पहले से आपने टिकट दिया ही क्यों, आपको टिकट नहीं देना था, टिकट देकर आपने गलती की है, टिकट अगर दिया है तो परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। तो जो क्षत्रिय समाज है, चूंकि सुमावली विधानसभा की बात की जाए, क्षत्रिय समाज के अच्छा खासा वोट बैंक है वहाँ, तो वो वोट बैंक पूरा अगर कहीं ना कहीं ईदल सिंह कंसाना के परिवर्तित हो गया तो ईदल सिंह कंसाना वहां से चुनाव जीत जाएंगे। अब यहाँ स्थितियां और समीकरण दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है। जिस तरीके से टिकट बदला है तो बदलेंगी और यहाँ की जो समीकरण है 6 की 6 विधानसभाओं का वो चेंज होंगे। हर विधानसभा की स्थितियां बहुत विपरीत हो गई है। मुरैना विधानसभा की बात करते हैं,
मुरैना विधानसभा में राकेश मावी का टिकट काटा गया। उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, वो आज भी विरोध में है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमें टिकट नहीं दिया गया तो हम कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगा, पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन विरोध उनका साफ है, वो और उनके समर्थक बिल्कुल भी कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन उनका टिकट परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ से सुनने में यह भी आ रहा था कि रुस्तम सिंह के बेटे राकेश है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जा रहे हैं, उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। यहाँ से टिकट है वो दिनेश गुर्जर जो कमलनाथ के कट्टर समर्थक है, उनको दिया गया। अब यहाँ भी चर्चा ये तेज हुई कि कमलनाथ के समर्थक को दिनेश गुर्जर को टिकट दे दिया गया, यहाँ भी स्थितियां बेकार होंगी। लेकिन यहाँ टिकट चेंज नहीं किया। यहाँ की रिपोर्टिंग है, जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं दिनेश गुर्जर के पक्ष में गया हो, जिसके चलते यहाँ का टिकट है वो परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ राकेश मावी नाराज है। सुमावली में अब अजम सिंह आ गए तो कुलदीप सिकरवार है, उनके समर्थक है, वो नाराज होंगे। बिल्कुल, विधानसभा सीट के जो स्थितियां है वो परिवर्तन हो रही है। बिल्कुल। करतार आप रहिए हमारे साथ। राहुल राठौर भी जुड़ गए हैं उज्जैन से हमारे साथ। राहुल, मैं आपसे बड़नगर सीट को लेकर समझना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह अब टिकट दिया गया है मुरली मोरवाल को, तो इसके बाद अब क्या समीकरण बदलेंगे? और महत्वपूर्ण सवाल एक यही हो जाता है कि कांग्रेस ये सब कर रही है ताकि कार्यकर्ताओं को खुश किया जा सके, लेकिन अब मुरली मोरवाल का क्या? देखिए, मुरली मोरवाल को लेकर लगातार जो है विरोध उठ रहा था। मुरली मोरवाल के जो बेटे हैं करण मोरवाल दुष्कर्म के आरोपी हैं, और उनका जो एक और बेटा है मुरली मोरवाल का, वो भी जब जन आक्रोश यात्रा पहुंची थी उज्जैन, तब वो विवादों में रहा था, पूर्व विधायक से भिड़ गया था। तो मुरली मोरवाल का टिकट कटने का ये कारण था। लेकिन मुरली मोरवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन भोपाल में जाकर दिखाया। उनके कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह का प्रयास किया और कड़ा विरोध किया राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट में देने का। देखिए, उसके बाद जो है मुरली मोरवाल ने ये आश्वासन मिलने की बात भी मीडिया को कही थी कि उनको आश्वासन मिला है और उनको लेकर विचार जारी, और वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि उनका टिकट बदला जाएगा, और हुआ भी यही। 2 दिन हुए प्रदर्शन को और उनका अब टिकट बदल दिया गया और मुरली मोरवाल को ये कांग्रेस का वहां से बड़नगर से टिकट मिल गया। मुरली मोरवाल पूर्व वर्तमान के विधायक भी हैं। देखिए, अब राजेंद्र सिंह सोलंकी जो जिनको टिकट मिला था युवा चेहरा थे, और ब्राह्मण और राजपूत वहां पर जो है 30% उनके लिए ये टिकट दिया गया था। अब राजेंद्र सिंह सोलंकी की नाराजगी सामने आ सकती है और ब्राह्मण और राजपूतों का विरोध बड़नगर में देखने को मिल सकता है। देखिए, मुरली मोरवाल की छवि जो है, चूंकि बच्चों के कारण वहां पर धूमिल थी और उनको उसका तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन अब टिकट मिल गया है तो उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है और काफी वो खुश है। लेकिन ब्राह्मण और राजपूत वोट अब नाराज होंगे, और ये जो वोट है, क्योंकि राजेंद्र सिंह सोलंकी खुद सामान्य सीट से आते हैं और उनके जो समर्थक हैं अब वो भी विरोध करेंगे, और बड़नगर में अब कहीं ना कहीं भाजपा को जो है सफलता मिलती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस में अब 2 गुट हो गए हैं। और सीधा ये तस्वीर है कि बड़नगर में जो सीट कांग्रेस के पास जा रही थी, क्योंकि राजेंद्र सिंह सोलंकी युवा चेहरा है, वकील साहब के नाम से जाने जाते हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें समन्वयक रहे थे, तो कई सारी चीजें राजेंद्र सिंह सोलंकी के साथ पॉजिटिव थी। युवाओं को लेकर वो साथ में चलने वाला चेहरा था। लेकिन अब मुरली मोरवाल को टिकट मिल गया है तो मुरली मोरवाल के जो समर्थक हैं पुराने, वही उनके साथ रहेंगे, और जो उनकी छवि धूमिल है इसका उनको नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, मुरली मोरवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में एक भाषण दिया था और कहा था कि मैं वो नेता हूं जिसको 45 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था जब 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, और उस समय भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाने जा रही थी वापस से, तब मुझे 45 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और 5 करोड़ रुपए तो सिर्फ बात करने के दिए थे, लेकिन मैं फिर भी अपने कार्यकर्ताओं का रहा, फिर भी अपने लोगों का रहा, मैं पार्टी नहीं बदली, और उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा छल किया गया। देखिए, हालांकि मुरली मोरवाल जो है 30 सालों से संघर्ष कर रहे थे टिकट के लिए, उनको 2018 में विधायक बनाया गया। अब जब दोबारा टिकट काट दिया गया तो ये उनका दर्द छलका और उन्होंने कड़ा विरोध भोपाल में जो है किया। देखिए, विरोध भी कोई छोटा मोटा नहीं, विरोध तगड़ा था, आत्मदाह का प्रयास तक कार्यकर्ताओं ने कर लिया था। तो इन सारी चीजों को भांपते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए पार्टी ने अपना निर्णय लिया है, और अब जो है मुरली मोरवाल का जो टक्कर होगी वो जितेंद्र पंड्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से होगी। जितेंद्र पंड्या जो है सामान्य सीट से आते हैं और ब्राह्मण और राजपूतों को जितेंद्र पंड्या साधेंगे। मुरली मोरवाल के लिए अब ये कहीं ना कहीं मुसीबत
बन सकती है। बिल्कुल राहुल, आप रहिए। चंद्रशेखर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, रतलाम की जावरा सीट से उम्मीदवार बदला है कांग्रेस ने, लेकिन अगर आप एक सीट पर भी उम्मीदवार बदलते हैं तो पूरे जिले में उसका फर्क पड़ता है। रतलाम में 5 विधानसभा सीटें हैं। इस फैसले का क्या असर पड़ेगा 5 विधानसभा सीटों पर, आप बताइएगा। 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो है ये विरोध जारी था, आलोट, जावरा और जो है रतलाम ग्रामीण। तो जावरा और रतलाम ग्रामीण में अभी भी जो है विरोध काफी तेज था और इसके चलते जो है जावरा की सीट पर तो नाम बदल दिया गया है, लेकिन जब रतलाम ग्रामीण की सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण सिंह गुंडोर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन लगातार उसके बाद से जो है काफी बड़ा विरोध है। विरोध की तरीके का जूते की माला जो है प्रत्याशी के काफिले पर कांग्रेस ही फेंक रहे हैं। तो इस तरीके की जो है चीजें सामने आ रही है। कांग्रेसी विरोध में भी कोई कार्यकर्ता नहीं, छोटा ग्रुप नहीं, बल्कि पूर्व विधायक हैं, पूर्व में जो अच्छे पदों पर रहे हैं पदाधिकारी हैं ग्रामीण से, जो युवा नेता हैं, सभी मिलकर, यहाँ तक कि जयस है जिसका समर्थन माना जा रहा है कांग्रेस को, उनके नेता भी जो हैं इस प्रत्याशी के विरोध में हैं। तो यहाँ पर भी जो है बड़ी विकट स्थिति है कि किस तरीके से कांग्रेस ही सारा जो है कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये बड़ा विरोध है, बड़ा खेमा है कांग्रेस का, जो विरोध में जो है प्रत्याशी को लेकर के आ रहा है सामने। तो इसके लिए भी अब जो है कांग्रेस को सोचना पड़ सकता है कि यहाँ पर क्या है। लेकिन देखिए, समय जो है बहुत नजदीक है। 2-3 दिनों में जो है नामांकन प्रक्रिया जो है खत्म होने वाली है, 30 तारीख तक खत्म हो जाएगी। तो उससे पहले ये निर्णय लेना, यानी यह बहुत कठिन समय है कांग्रेस के लिए इस समय कि रतलाम ग्रामीण में किस तरीके से निर्णय लिया जाए, क्योंकि जो विरोधी पक्ष है, जो कांग्रेस खेमे के, उन्होंने यह तक कह दिया है कि यदि नहीं बदला गया तो वो अपनी तरफ से एक जो है प्रत्याशी खड़ा कर देंगे। तो इसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है और अब जो रतलाम ग्रामीण है वहां पर भी जो है सोचने को मजबूर कर रही है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी पूर्व विधायक है, वो इस चीज को लेकर कि जो प्रत्याशी है उसको बदला जाए। इसके अलावा जो आलोट की बात करें तो यहाँ पर भी जो है पूर्व सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू जो है वो नामांकन जो है निर्दलीय भर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है विरोध तो अभी देखने को जो है बागी नेता देखने को जो है सामने आ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आलोट और माफ कीजिएगा रतलाम ग्रामीण में जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, ठीक है। करतार, मैं आपके पास आऊंगी ये सवाल लेकर कि एक लंबा वक्त लगाया कांग्रेस ने अपने टिकट का ऐलान करने में, तो बंधन पे बंधन हुआ, उसके बाद जब टिकटों का ऐलान होता है आपको फिर टिकट का उम्मीदवार बदल देना पड़ता है, यहां तक बात पहुंच जाती है। तो फिर यह सवाल उठता है कि आपने किस आधार पर, कोई एक आधार तो होगा जिसके आधार पर आपने टिकटों का बंटवारा किया। देखिए, बिल्कुल यही बात बिल्कुल सही है। यही बात जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो आम लोग हैं, उनमें हो रही है कि आखिर इन्होंने मंथन नहीं किया, आखिर इन्होंने चिंतन नहीं किया, क्या इनकी जो रिपोर्टिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी, क्या इन्होंने सर्वेक्षण थे वो गलत थे। कई स्तरों पर सर्वे हुए, स्थानीय स्तर पर हुआ, भोपाल प्रदेश स्तर पर हुआ, केंद्रीय चुनाव समिति थी वहां तक सर्वे किए गए और लंबे समय से सर्वे चल रहे थे और काफी लंबे दिनों बाद कांग्रेस ने अपनी सूची है वो जारी की। इतने सब दिनों के बाद भी आपको यू टर्न लेना पड़ा। मतलब आपने जो टिकट दिया तो कहीं ना कहीं या तो वो गलती थी या फिर अब गलती कर रहे हो। पहले आपने टिकट नहीं दिया जिस व्यक्ति को, तो उस समय निर्णय आपका गलत था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत ज्यादा बैकफुट पर कांग्रेस आई है, कांग्रेस की फजीयत हो रही है। जैसे मुरैना की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए, क्षत्रिय समाज का ऐसा आरोप है कि 2 सीटें पर बीजेपी ने टिकट दिए हैं। सुमावली में माफ कीजिएगा, दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने उतारा है और जोरा से सूबेदार सिंह शेखरवार को उतारा है। 2 टिकट बीजेपी ने दिए, लेकिन कांग्रेस ने 6 की 6 विधानसभा में किसी भी क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। कुलदीप शेखरवार को टिकट दिया, वो टिकट भी वापस ले लिया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस से मोहभंग होता हुआ क्षत्रिय समाज का दिखाई देगा। वो लगातार क्षत्रिय समाज के लोग जिस तरीके से कल प्रदर्शन कर रहे थे, कल उन्होंने अंदेशा पे ही प्रदर्शन किया, तो जब टिकट बदल गया उसके बाद प्रदर्शन होना लाजमी है। अभी वो एकत्रित होंगे और प्रदर्शन करेंगे जिस तरीके से कल उन्होंने चेतावनी दी। तो स्थिति है वो बदल रही है। यहाँ जो कांग्रेस की प्लानिंग है वो सही नहीं रही, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रही। यहाँ तक आरोप लगे कि कांग्रेस में जो टिकट दिया है कुलदीप शेखरवार को, इसमें पैसों का लेन देन हुआ है। आरोप कई तरह के लग रहे थे, कई तरह की चर्चाओं का बाजार था, वो गर्म था। कुलदीप शेखरवार महज 24 साल के लड़के हैं, उनको टिकट दे दिया गया, तो इसमें तमाम सारी जो सियासत थी वो गर्म थी। अजब सिंह कुशवाहा ने तमाम सारे वक्तव्य हैं वो दिए, उनके समर्थकों ने वक्तव्य दिए और तमाम जो कुलदीप शेखरवार के विरोधी थे उन्होंने तमाम सारे जो आरोप है कुलदीप शेखरवार पर लगाए। तो यहाँ जो चीजें थी एकदम से धीरे धीरे करके बदली और कांग्रेस को यू टर्न लेकर टिकट बदलना पड़ा। कांग्रेस की जो प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं कमी और कमजोरी देखने को मिल रही है। अगर किसी को टिकट दिया है तो पहले नहीं देना था, अगर दे भी दिया है तो परिवर्तन नहीं करना था। ऐसी तमाम सारी चीजों का खामियाजा है, नुकसान है, वो कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल करतार, अब बैकफुट पर नजर आ रही है कांग्रेस।
कांग्रेस, लेकिन तीनों से ही मैं राहुल आपसे भी, चंद्रशेखर आपसे भी, करतार आपसे भी, आप हमारे दर्शकों को यह समझाइएगा कि कहीं कांग्रेस के इस फैसले का साइड इफेक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा कि अगर प्रदर्शन करने से, विरोध करने से टिकट बदले जा सकते हैं तो कहीं और ज्यादा सीटों पर तो विरोध शुरू नहीं हो जाएगा। करतार, आप पहले रिएक्ट कीजिएगा। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। यही ऐसा बीजेपी ने अभी तक कोई टिकट चेंज नहीं की है। वो जो उन्होंने प्लानिंग की वो परफेक्ट थी। उन्होंने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन तो हर जगह होता है और हर जगह ऐसी स्थितियां बनती हैं, अगर चूंकि अब टिकट चेंज हो रहे हैं तो पर पार्टी बनेगी, एक नजीर बनेगी कि विरोध प्रदर्शन करने के बाद पार्टियां टिकट चेंज कर सकती हैं। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। पहले बहुत कम केसेस में देखने को मिलता था, बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति, बड़ी परिस्थिति होती थी तब टिकट चेंज होते थे और एक आध या दो होते थे, ऐसी कभी नजीर देखने को मिली नहीं। लेकिन अब कांग्रेस ने 7 के 7 टिकट चेंज कर दिए, पहले 3 फिर से 4। तो ये एक नजीर है वो कांग्रेस ने दी है लोगों को। इससे जो प्रत्याशी है या जो उम्मीदवार है या जो वेटिंग में है उनको कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो मिलेगा और वो इसका जो आगामी होने वाले समय में वो इसके जो प्लानिंग है वो करेंगे कि किसी को टिकट मिला और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन करने के बाद में हमें टिकट है वो चेंज हो जाएगा और हमें मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है। इससे लोगों को मौका मिलेगा और विरोध प्रदर्शन की एक नई परिपाटी है वो पैदा होगी। और इसमें यही देखने को मिला है जिस तरीके से 3 टिकट चेंज किए उसके बाद में लगा कि 3 टिकट बदल दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे टिकट भी चेंज हो सकते हैं। लोगों को उम्मीदें जगी, जो जिनके टिकट कटे उनको उम्मीदें जगी कि यहाँ विरोध करने के बाद में बिल्कुल वो 3 का ही तो साइड इफेक्ट है कि अब आपको 4 बदलने पड़े हैं और अब टोटल हो गए 7 और 7 से अब और कितना साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चंद्रशेखर, आप भी इस चीज पर रिएक्ट कीजिएगा कि जब जावरा का टिकट बदल दिया गया है, चंद्रशेखर रतलाम से हमारे साथ है, जावरा का टिकट बदला है तो बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें असर नहीं होगा इस चीज का? देखिए असर तो होगा क्योंकि उम्मीदें जाग रही है। अब उम्मीदें जाग रही है उन कार्यकर्ताओं की कि जहाँ पर जो टिकट नहीं बदले उनकी, क्योंकि जिस तरीके से ये दबाव बना गया, भोपाल गए और टिकट बदला है तो अब इनकी भी उम्मीदें जाग रही है दूसरी जगह जहाँ पर कांग्रेस विरोध कर रही है तो ये लोग भी जो है दबाव बनाएंगे। देखिए ये सब चीजें देखने को मिली है, इसका एक बड़ा कारण भी है। जो दावेदार थे, जो लगातार जो है अपना प्रयास कर रहे थे अपने टिकट को लेकर के, वो सब अलग अलग जो नेताओं से जुड़े हुए थे, कोई कमलनाथ ग्रुप से, कोई दिग्विजय ग्रुप से, कोई कांतिलाल जी के जरिए, कोई विक्रांत भूरिया के जरिए, तो अपने अपने दावे लगा रहे थे। इन लोगों को देखिए निचले स्तर पर ये आश्वासन मिला था कि आप काम करिए, आपका टिकट हो जाएगा, तो ये पूरी ताकत से जो है यहाँ पर जुटे हुए थे। लेकिन अब जब टिकट आया है तो ये सारी चीजें जो है फेल हो गई और उन्हें जो है काफी इस चीज को सामना करना पड़ा कि जब आश्वस्त किया गया था कि टिकट मिल जाएगा और हम लोग प्रयासरत थे पूरी चीज के लिए, तो ये चीज क्यों हुई? तो देखिए एक ये चीज जो है इसमें देखने को मिल रही है कि संगठन पर जो है विश्वास और अपने अपने नेताओं पर विश्वास, ये दो चीज का फर्क जो है इन बातों में जो देखने को मिल रहा है इस विरोध में। यदि एक व्यक्ति होता है जिसके भरोसे सारे टिकट दिए जाते हैं और पार्टी उस पर जो है कार्य करता है, जो दावेदार है उस पर यही जो है अपना भरोसा रखते हैं, तो ये चीजें स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन जो अलग अलग गुटों से जुड़ते हैं तो ये चीजें निर्मित होती है और वही इस बार जो है कांग्रेस में जो है ये देखने को मिल रहा है। तो अब जो है देखना होगा कि जहाँ पर ये जो टिकट नहीं बदले वहां पर भी उम्मीदें जागी है और वो लोग जो है विरोध जरूर अपना जो है अब और ज्यादा तेज कर सकते हैं कि हमें अभी जो है प्रत्याशी बदला जाएगा। ठीक है राहुल, आप बताइएगा बड़नगर के साथ साथ कि बड़नगर में तो राजेंद्र सिंह सोलंकी को अब उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जो उज्जैन की और 7 सीटें हैं वहां पर क्या स्थिति होगी? इस फैसले से क्या असर होगा ग्राउंड जीरो पर? देखिए बड़नगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी के बाद अब मुरली मोरवाल को दोबारा मौका दे दिया है पार्टी ने। लेकिन बड़नगर की ही पहले बात करें तो 15 सालों से अंतरकलह, भाजपा की वहां पर अंतरकलह के कारण मुरली मोरवाल ने बाजी मारी थी। 30 सालों से मुरली मोरवाल संघर्ष कर रहे थे और भाजपा के अंतरकलह के कारण 2018 में जैसे ही मुरली मोरवाल को टिकट मिला तो मुरली मोरवाल ने बाजी मार दी, मानो उनके लिए राजयोग था। अब जब दोबारा मुरली मोरवाल का टिकट काटा गया, राजेंद्र सिंह सोलंकी को दिया गया, तो मुरली मोरवाल के लिए वाकई ये राजयोग है कि उनको दोबारा विधायक बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन उनकी एक तो छवि उनके परिवार की धूमिल है। अब राजेंद्र सिंह सोलंकी विरोध करेंगे क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब विरोध करने पर टिकट बदला जा रहा है तो भोपाल जाकर हो सकता है राजेंद्र सिंह सोलंकी भी विरोध कर दें। उनके पास ब्राह्मण और राजपूत वोट है, वो तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसके समन्वयक भी रहे हैं, तो उनको हर चीज के पैतरे पता है कि कैसे पहुंचना है, कैसे सारी चीजें मैनेज करना है, तो विरोध देखने को मिलेगा बिल्कुल। इसके अलावा अगर
उज्जैन उत्तर विधानसभा की बात करें तो देखिए यहाँ भी यही हालत बने थे अभी कुछ दिनों पहले। माया त्रिवेदी ब्राह्मण चेहरा, उनको टिकट मिला, लेकिन जो विवेक यादव थे जो दावेदारी कर रहे थे, जिनको 2013 में भी कांग्रेस ने मौका दिया था और वो हार गए थे, लेकिन अब उनको टिकट नहीं दिया गया। तो विवेक यादव ने जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो जिस तरह से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया तो विवेक यादव को भी समझाया गया, उनको आम आदमी पार्टी में से वापस बुलाया गया। आम आदमी पार्टी ने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया था विवेक यादव को, अब कल ही उनको वापस बुलाया गया। तो साधने की कोशिश की गई है। अब कांग्रेस की यहाँ पर क्योंकि 2 गुट बढ़ गए थे तो विवेक यादव को वापस बुला लिया गया। देखिए यही दोनों सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को मुसीबत नजर आ रही थी, तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने मैनेज तो कर लिया है, लेकिन बड़नगर विधानसभा में राजेंद्र सिंह सोलंकी का विरोध संभावना पूरी है कि देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए और भी सीटें हैं, लेकिन वहां पर इतना विरोध कांग्रेस का और कहीं पर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है ये उन्होंने, जैसा अभी हमारे जो सहयोगी है चंद्रशेखर और करतार बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट है वो अपनी सोच समझकर जारी की, भली देरी की, लेकिन कांग्रेस ने जो जारी की है वो उसमें कांग्रेस को अगर दोबारा निर्णय लेना पड़ रहा है तो ये मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। राहुल आपका, चंद्रशेखर आपका और करतार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है कि 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, लेकिन इस फैसले के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और चुनाव इतने नजदीक है, ऐसे में यह फैसला लिया गया है, यह रिस्की भी साबित हो सकता है। हालांकि ये अभी धीरे धीरे 1-2 दिन में ही सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी।